किडनी कैसे अपना फंक्शन करती है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है और जो बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको यूरिन के साथ कैसे फ्लो करा के आउटसाइड बॉडी करती है। तो उसमें एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है जिसका रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन में, और नेफ्रॉन ही जो है वो किडनी की यूनिट है। तो ये रीनल आर्टरी है। आर्टरी जो है ब्लड को लेके आएगी और ये बाउमन्स कैप्सूल है और ये कैपिलरी बेड है, ये ग्लोमेरुलस कहा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी थोड़ा सा वाइड है, फिर आर्टरी जो है आर्टेरियोल्स में ब्रेक करती वो नैरो और हो गई। तो इसमें हाई प्रेशर पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर पर इसमें ब्लड जाएगा और ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा और फिर यहाँ से जो दूसरी आर्टरी निकलेगी उसको कहा जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल। ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है ये नैरो होगी, इसमें ब्लड थोड़ा सा हाई प्रेशर पर आगे जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक तो कैपिलरी बेड यहाँ बन गया और दूसरा कैपिलरी बेड यहाँ बन रहा है जिसको कह रहे हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का ही एक्सटेंशन जो है ये वासा रेक्टा बनता है जो लूप ऑफ हेनले की तरफ है। हाई प्रेशर पर ब्लड फिल्टर होगा इसमें ग्लोमेरुलस में, और वहाँ से जो फिल्ट्रेट बनेगा उसको कहा जाएगा ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट। और वो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में फ्लो करेगा, उसके ल्यूमेन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर एक ये नेफ्रॉन का ये बाउमन्स कैप्सूल है और यहाँ पर ग्लोमेरुलस है। अभी देखिए हाई प्रेशर पर ब्लड जो है फिल्टर होके थोड़े से पोर्शन को शो किया गया है और इसमें जो है ये आर्टरी जो है इसको ऐसे इसके साथ लिपटी हुई है। यहाँ पर देखिए बड़ा इंट्रिकेट रिलेशन बन जाता है इनका। आप जानते हैं कि जो ब्लड कैपिलरी होती है वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है और वो एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं स्क्वैमस सेल्स के बने होते हैं। तो कैपिलरी के रिस्पेक्ट में उसको एंडोथीलियम कहते हैं और एंडोथीलियम के जो सेल्स होते हैं, जो स्क्वैमस सेल्स हैं, वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और उनके न्यूक्लियस बल्क करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस ट्यूब को ऐसे कट कर दिया गया है और कट करने पर इस तरह से बीच में इसका ल्यूमेन हो गया, हॉलो पोर्शन हो गया। इसको सराउंड करते हुए ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रहे हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये लगा हुआ ये कैपिलरी है और कैपिलरी के जो सेल्स होंगे वो स्क्वैमस सेल्स होंगे और ये बहुत पोरस होती है। इसके थ्रू जो चीज़ें हैं जो एक निश्चित साइज़ की होंगी, जो बिगर साइज़ की नहीं होंगी, वो बहुत जल्दी से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी या डिफ्यूज़ करेंगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगी। तो जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट वो इस ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, वो क्या चीज़ें अपने साथ रखेगा? वो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट जो होगा वो ग्लूकोज रखेगा, अमीनो एसिड रखेगा, वाइटामिन्स रखेगा, हार्मोन्स रहेगा, वाटर होगा, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, यूरिया होगा और यूरिक एसिड भी होगा, क्रिएटिनिन भी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट के थ्रू आएंगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके बना दिया गया है कि कैसे इसको जो है और इस लेयर को कैसे स्क्वैमस सेल्स लाइन करेंगे। आप ये भी जानते हैं, आपने जब टिश्यू में पढ़ा था कि स्क्वैमस सेल्स जो हैं सिंगल लेयर एपिथेलियम बनाते हैं। तो ये सिंगल लेयर एपिथेलियम बन रहा है, इसको ये कहें। तो इसमें पोर्स होंगे और उन पोर्स के थ्रू यहाँ ब्लड जो है हाई प्रेशर पर फिल्टर होगा। कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में होगी? एक तो ब्लड के सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट्स होंगे और प्लाज्मा होगी। तो ये इन चीज़ों से कुछ तो सॉल्यूट्स होंगे और कुछ आयंस। ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो स्मॉल चीज़ें इसके अंदर फिल्टर करके आ जाएंगे और ये भी चीज़ें फिल्टर करके आ जाएंगी। लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन्स इनकी साइज़ बिगर होती है, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाएंगी। जब ये सब चीज़ें इस कैपिलरी के थ्रू फिल्टर होकर ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट में नहीं आ पाएंगी तो निश्चित ही ये सारी चीज़ें जो है इस इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इधर आगे बढ़ जाएंगी। और ये इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और यहाँ पर एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये दोनों जो हैं इनका लोकेशन जो होगा वो कॉर्टेक्स में होगा और इस पोर्शन का जो लोकेशन होगा, ये जो डिसेंडिंग लूप आ रहा है और ये लूप ऑफ हेनले बन रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये आएंगी मेडुला के अंदर। ये तो यहाँ से ऐसे एक लाइन कर दें और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल
थोड़ा सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का पोर्शन कॉर्टेक्स में है और ज़्यादा हिस्सा इसका देखिए मेडुला में आ रहा है। तो इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा इस ट्यूब्यूल में और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसको हम शार्ट में पीसीटी भी लिख रहे हैं, मैक्सिमम मतलब 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स जो हैं वो ब्लड होता है और ये पर डे सेवरल टाइम्स किडनी के थ्रू पास होता है। तो वो जो पास होता है ब्लड, वो नियरली 2000 लीटर्स पर डे जो है इसके थ्रू पास होता है, जिसमें से करीब 180 लीटर्स जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, जो यहाँ पर आता है, जो नेफ्रॉन के थ्रू पास होता है, जिसमें से 180 से करीब 1 से लगा के 2 लीटर पर डे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में यूरिन बनती है। तो सारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। उस एब्जॉर्प्शन के लिए इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में विशेष तरह के सेल्स होते हैं और ये देखिए ये इसका ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन में फ्लूइड होगा और इसको जो सेल्स सराउंड करेंगे वो होंगे क्यूबॉइडल सेल्स। और क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं, एक क्यूबॉइडल सेल को देखिए यहाँ अलग से हमने बना दिया है कि कैसे इस क्यूबॉइडल सेल्स में माइक्रोविलाई रहती हैं। और आप जानते हैं कि अगर छोटे से कॉइल को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोविलाई शो हो रही है। ये माइक्रोविलाई जो हैं सरफेस एरिया को बहुत मेनी फोल्ड बढ़ा देते हैं और जब सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन बहुत मेनी फोल्ड बढ़ जाता है। तो इन क्यूबॉइडल सेल्स के थ्रू इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और करीब 80% जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी लिक्विड ले रहे हैं और जो वो फिल्ट्रेट होके आ रहा है, तो 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वाटर, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, यूरिया और ये करीब 40 to 50% जो है, 40 to 50% यूरिया ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो देखिए ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि कैसे फ्लो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। और यहाँ पर ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं। ये सेकंड कैपिलरी, एक कैपिलरी यहाँ है और दूसरी कैपिलरी यहाँ, कैपिलरी बेड। तो कैपिलरी बेड में नेचुरली ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इधर के लिए, इस ट्यूब्यूल के लिए, इस पोर्शन के लिए ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके आएगा और रिटर्न में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं उनको लेके जाएगा। तो 3 हिस्से में, 3 पार्ट में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट थिंग इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन। तो 80% के करीब तो रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो गया। रेस्ट जो 20% बच रहा है वो पूरे और इस नेफ्रॉन के हिस्से में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता हुआ ये यूरेटर को जाके यूरिन जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है पास हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान देने की है आपको, ये क्यूबॉइडल सेल एक बना दिया गया है। इसके नीचे देखिए ये स्क्वेमस एपिथेलियम है और ये बहुत थिन वॉल्ड होते हैं। तो चीज़ें जो हैं यहाँ एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होकर सेल में आएगी और सेल से जो है फिर इसके ये ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में चला जाएगा। ये ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी आप जानते हैं कि स्क्वेमस सेल्स की बनी होती है और उसको कहते हैं एंडोथीलियम। तो उसके थ्रू फिर ये चीज़ें जो है रिटर्न होके बॉडी में चली जाएंगी, क्योंकि ये बॉडी के सब बहुत यूज़फुल थिंग्स हैं। इनको वेस्ट नहीं जाना है, वेस्ट ग्लूकोज को नहीं जाना है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, अमीनो एसिड हमें प्रोटीन से फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, वाइटमिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हार्मोन्स ज़रूरी है, वाटर बहुत ही एसेंशियल है, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम ये सभी एसेंशियल हैं। लेकिन जिस चीज़ को बॉडी से एलिमिनेट होना है, जिस चीज़ को बॉडी से बाहर जाना है, वो है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन भी उसके थ्रू पास हो रही है। थोड़ी एमोनिया भी बनती है, वो भी पास हो रही है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये रीएब्जॉर्प्शन हो गया। और तीसरा जो फंक्शन है वो है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन में क्या होता है? ये जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है
इसमें कुछ चीज़ें बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, जैसे अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, कुछ हाइड्रोजन आयन हैं, कुछ पोटेशियम हैं और कुछ ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन है, ये सारी चीज़ें फिर ब्लड से उल्टे, ये जस्ट रीएब्जॉर्प्शन का अपोजिट है सेक्रीशन। ये ब्लड से ट्यूब्यूल में आती हैं और यूरिन के साथ बॉडी से आउटसाइड चली जाती हैं, तो इसको कहा जाता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो फाइनली ब्लड जो है ये वासा रेक्टा की ये जो कैपिलरीज हैं वो फिर रीयूनाइट होके एक वेन्यूल बना के और वेन बनाती हैं, और वो रीनल वेन के थ्रू ब्लड जो है इन्फीरियर वीना केवा को जाता है, और इन्फीरियर वीना केवा से वो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में पास होके फिर ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। इस तरह से ब्लड की साइकिल जो है किडनी में चलती रहती है। देखिए, ये दो एनिमल्स ऐसे हैं जो डेजर्ट एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये वाटर ड्रिंक नहीं करते, ये पानी नहीं पीते हैं, ये अपने फूड से ही अपने वाटर की ज़रूरत पूरा करते हैं, और इनकी यूरिन जो है वो बहुत कंसंट्रेटेड होती है। ह्यूमन के कंपैरिजन में 6-7 टाइम्स ज़्यादा ये कंसंट्रेट रहती है। और एक का नाम है ये कंगारू रैट और दूसरे का नाम है जर्बोआ, जिसको हॉपिंग माउस भी कहते हैं। कंगारू रैट इसलिए इसका नाम पड़ गया कि ये कंगारुओं की तरह से 2 पैर पर, जैसे कंगारू चलता है वैसे ये चलते हैं, इसलिए इनको कंगारू रैट करते हैं। और इनमें जो लूप ऑफ हेनले जो है बहुत इफिशिएंटली डेवलप्ड होता है, और लूप ऑफ हेनले में वाटर रिटेंशन, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे ढंग से इनमें होता है, इसलिए इनको बाहर के वाटर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है।